Assalamu alaikum dear students, this is class 12th, subject economics, higher secondary school Kumrial. Topic is demand theory. Question is what are the impacts of tastes and preferences on demand for a commodity? यानी टेस्ट और प्रेफरेंस से क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या असर पड़ता है डिमांड पर। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स और बायर्स आर डिटरमाइंड बाय थ्री फैक्टर्स विच आर एज अंडर। तीन फैक्टर्स हैं जो टेस्ट्स और प्रेफरेंस को डिटरमाइन करते हैं, यानी जिनसे टेस्ट या प्रेफरेंस कंज्यूमर्स के होते हैं। नंबर वन, इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एक है इंडिविजुअल के लाइक्स और डिसलाइक्स, यानी उसका पसंद और नापसंद। दूसरा है ट्रेंड्स ऑफ एंड फैशंस, जो ट्रेंड्स और फैशंस क्या होते हैं, फैशन भी इस पर असरअंदाज होते हैं। और तीसरा है क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, यानी मौसम जब बदलते हैं तो उससे भी चेंज आते हैं कंज्यूमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस पर इम्पैक्ट करते हैं। फिर ये टेस्ट और प्रेफरेंस डिमांड पर, इनका डिमांड पर बहुत ही असर होता है। जैसा कि इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ए कंज्यूमर बाइज more or less depends on his likes and dislikes. फिर है trends and fashions. Consumers are also influenced by trends, by the emerging trends and fashions. These may impact on demand for a commodity. Number third, climatic environment. Consumers' tastes and preference tend to change with change in climatic environment. ये डायग्राम, जब फेवरेबल चेंज होगी, कंज्यूमर को फेवरेबल चेंज होगी, तो उस वक़्त फेवरेबल चेंज मीन्स व्हेन इंक्रीज इन डिमांड। जब फेवरेबल चेंज होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड, यानी वो ज़्यादा क्वांटिटी वो डिमांड करेगा। तो उस वक़्त डिमांड कर्व जो है वो D1 से D2 तक शिफ्ट करेगी, यानी A से B तक शिफ्ट करेगी। और ये जो शिफ्ट है ये पॉजिटिव शिफ्ट है या फॉरवर्ड शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, ये फॉरवर्ड शिफ्ट। फेवरेबल चेंज जब आएगी कंज्यूमर को तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगरचे प्राइस, ये जो प्राइस है वो बराबर ही होता है। तो उस वक़्त कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेगा, यानी डिमांड में इंक्रीज़ होगी उस वक़्त जब फेवरेबल चेंज होगी। और जब अनफेवरेबल चेंज होगी, अनफेवरेबल चेंज, तो कंज्यूमर की डिमांड घट जाएगी। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, डिमांड शिफ्ट फ्रॉम A to C. Here demand shifts from A to B shows that this is the positive or forward shift, but from A to C it is the backward shift. यहाँ डिमांड कम हो जाती है, from D1 to D3 यहाँ डिमांड डिक्रीज होती है ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज। यानी अनफेवरेबल चेंज के ज़रिए या कंज्यूमर को जब से अनफेवरेबल चेंज होती है तो उस वक़्त वो प्राइस अगरचे बराबर होता है लेकिन डिमांड उस वक़्त कम हो जाती है। अगर फेवरेबल चेंज होगी, प्राइस चूँकि बराबर ही होता है लेकिन उस वक़्त फेवरेबल चेंज में डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड बढ़ जाती है कंज्यूमर की। तो ये है बैकवर्ड शिफ्ट, यहाँ है बैकवर्ड शिफ्ट, तो ये इंडिकेट करता है फॉरवर्ड शिफ्ट। इसी तरह से यहाँ ये फेवरेबल चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स मेक देम टू बाय मोर ऑफ गुड्स।
even though price remains constant. This is the situation when demand for a commodity increases, demand shifts forward. Unfavorable changes in tastes and unfavorable changes in tastes and preferences in consumers tend them to buy less even price of a commodity remains same. In this situation, demand decreases and shifts backward, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. ये बैकवर्ड शिफ्ट है, ए टू सी बैकवर्ड शिफ्ट है, ए टू बी है फॉरवर्ड शिफ्ट. ए टू बी इट इंडिकेटर्स इंक्रीज इन डिमांड, ए टू सी इंडिकेटर्स डिक्रीज इन डिमांड. तो आज का बस इतना ही. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.